हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। और इस चैनल पर आप पाते हैं RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी और टाइमली अपडेट्स। और इसके साथ आपको मिलता है मेरे से बात करने का मौका, मेरे से इंटरेक्ट करने का मौका इन वीडियोस के द्वारा। इन वीडियो से क्या होता है, आप कमेंट्स लिखते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं और उसकी बेसिस पर हम अगला स्टेज की तैयारी कैसे करनी है वो आपको बता पाते हैं। सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है, ई काउंसलिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में हम एक और बार बात करेंगे। वो ये है कि पिछले साल जब ई काउंसलिंग शुरू हुई तो पिछले साल हुए थे 4 राउंड्स, इस साल हैं 7+1। 7+1 लिखने का अर्थ यह है कि 7 राउंड तो ट्रेडिशनल राउंड होंगे। हर राउंड में आपको 10 सैनिक स्कूल्स एंड 14 न्यू सैनिक स्कूल की चॉइस भरनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने कम भरी है, कुछ लोगों ने नहीं भरा है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। और लास्ट में जो 8th राउंड है वो फाइनल राउंड है 7th के बाद, कि आपसे एक फाइनल चॉइस मांग ली जाएगी, उसमें सीट होगी तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब जब कल शाम को 7 बजे रिजल्ट आया, उसके बाद अगेन दैट थिंकिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। बहुत सारी चैलेंजेस लोगों को आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे 269 मार्क्स आए हैं और मेरे को एक भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ है कि आपने 1 से लेकर 10 चॉइस तक जो भरे हैं, इनकी सीनियरिटी वाकई असर डालती है किस एल्गोरिथम से स्कूल अलॉट हो रहे हैं। इनको न्यू सैनिक स्कूल भी नहीं मिला है, क्योंकि जिस सीनियरिटी में इन्होंने डाला होगा उसमें इनसे ज्यादा नंबर वालों को अलॉट हो गया। तो ये जो एल्गोरिथम है ये कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है, इसमें NTA का कोई रोल नहीं है, इसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, इसमें कर्नल अमरदीप का तो बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है। ये आपको जानना होगा, तो मैं सारी चीजें बता दूं कि 7+1 8 राउंड्स होंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इन लोगों को राउंड 2 के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 10+14 चॉइसेस राउंड 2 के लिए सभी को दोबारा भरनी पड़ेंगी। उसका कारण बताऊंगा, वो सारा कुछ वेबसाइट पर है। आप लोगों ने SOP डाउनलोड नहीं करी है, SOP में सारा प्रोसेस है। आप कई बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो बोल रहे हैं हमें किस हॉस्पिटल में जाना है, वो SOP में लिखा है। कब जाना है वहां पर लिखा है। स्कूल से आपको कम्युनिकेशन आएगा, स्कूल से आपको कॉल आएगा और आपको ईमेल आएगा। तो अपना ईमेल दिन में 2-3 बार चेक करें, अपने मोबाइल फोन को ऑन रखें, उसका वॉल्यूम बढ़ाकर रखें, क्योंकि सैनिक स्कूल से आपको कॉल आएगा। वहां का टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कहां कहां जाना है। अब क्या है जी, पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। हमने मांगा था घोड़ा खाल और हमें मिल गया जी कुंजपुरा, या हमें मिल गया कोई न्यू सैनिक स्कूल। तो कल जो मैंने रात को एक वीडियो बना के डाला है, ये चॉइस आपने एक्सरसाइज करनी है कि जाना है कि नहीं जाना है। अब कुंजपुरा में आपके नंबर हैं 262 और घोड़ा खाल में आपकी कैटेगरी में 271 कट ऑफ गया है, तो यहां 7-8 नंबर का गैप है। अब इनके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये एक्सेप्ट कर लें, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आपका ई काउंसलिंग प्रोसेस समाप्त हो जाता है, आप वापस राउंड 2 में नहीं जा सकते। कईयों का है कि अगर हम राउंड 1 में गए, कुंजपुरा हमने कर लिया, मेडिकल में फेल हो गए, तो हम फिर से राउंड 2 में आएंगे। ऐसा नहीं होगा। SOP में सब कुछ क्लियरली लिखा है, एक्सेप्ट, रिकंसिडर या एग्जिट। नहीं खेलना तो एग्जिट कर दीजिए। लेकिन यदि आप रिकंसिडर करते हैं तो यहां पर एक सीट मैट्रिक्स, अभी बताऊंगा सीट मैट्रिक्स कहां आएगा, कब आएगा, वो बहुत बड़ा गेम खेलेगा। और कट ऑफ मार्क्स हैं वो बताएंगे, और आउटसाइड स्टेट क्या है कि आप होम स्टेट क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें डिक्टेट करेंगी कि सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपकी कैटेगरी में घोड़ा खाल में सीट ही ना बचे, आप मुझे ब्लेम करेंगे, आपने कहा था जी रिकंसिडर कर दो। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भाई अपनी अकल लगाइए। और कल के वीडियो में मैंने बताया ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं है। मैं KV से पढ़ के NDA गया, कई लोग हैं विलेज के स्कूल से पढ़ के NDA आ गए। 2 लड़कियां लास्ट ईयर मेरे पास आई थी SSB की कोचिंग के लिए,
वो YouTube पर एनडीए का कोर्स करके फ्री में एनडीए का उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। गर्ल्स जिनमें कंपटीशन इतना ज्यादा है, 19 सीटें हैं लड़कियों के लिए खाली। तो ये कहना कि भाई यहां नहीं हुआ तो हाय तौबा मच गई, हमारे साथ देश ने नाइंसाफी कर दी, ये गलत धारणाएं हैं। प्लीज डोंट गेट ओवर स्ट्रेस बिकॉज यू डिड नॉट गेट योर चॉइस। अब कई लोग हैं, उनका कहना है जी हम रहने वाले हैं जम्मू के और हमें मिल गया कोडागू। साउथ के सैनिक स्कूल जो हैं उनका नॉर्थ के सैनिक स्कूल के बनिस्बत रेपुटेशन अच्छी है, थोड़ा वहां पर कार्रवाई ठीक ठाक है, यही मैं कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब है कल्चरल डिफरेंस है। 3000 किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा हमारा देश है। 3000 किलोमीटर में यूरोप के कई 10-12 देश खत्म हो जाते हैं हमारा भी एक ही देश चल रहा है। यह हमारे देश की विविधता है, यह हमारे देश का बड़प्पन है। इतना विशाल भूभाग है हमारे पास। आपके बच्चे को कोडागू में सेटल होने में सर्टेनली टाइम लगेगा। वहाँ सब गलत अलग भाषा बोल रहे होंगे, वहाँ सबका खान पान अलग होगा, वहाँ सबका रहने का बातचीत करने का तरीका थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं मराठा का ऑफिसर हूँ, मैं सरदार हूँ वैसे, हमें भी टाइम लगता है अपने ट्रूप से जान पहचान करने में, लेकिन हमारा देश इतना अच्छा और हम लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग सब जगह जी पाते हैं। ये आपके दिमाग में थोड़ा सा फतूर है कि जी वहाँ बच्चे का क्या होगा, कुछ नहीं होगा जी, वो सैनिक स्कूल है, फौजियों द्वारा कंट्रोल्ड है, तो ये ऐसे भी नहीं करना। सिमिलरली जी हम बेंगलुरु के रहने वाले हैं और हमें मिल गया है नगरोटा। काश की सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास होता है कि दोनों पेरेंट्स आपस में बदली कर लें, अच्छा या नहीं है ऐसे ऑप्शन। ये चॉइस करना अभी आपकी जिम्मेदारी है, नहीं भेजना मत भेजिए, कोई चिंता नहीं। एक का आया कि भाई हमारा बच्चे को स्कूल मिल गया है लेकिन उसका -3.0 उसकी आई साइट है। मेडिकल रिजेक्ट होने के 90% चांस है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, जब तक डॉक्टर साहब नहीं कहता भाई ये आई साइट करके रिजेक्ट किया जा रहा है, मैं कौन होता हूं कहने वाला। ये सीट खाली हो जाएगी क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया, आपने मेडिकल किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, आपने फीस जमा करी, तब जाके 27 अप्रैल को कंफर्म होगा कि आपको स्कूल फाइनल अलॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद और कोई मेरिट नहीं है, आपका यस और नो 27 को डिसाइड हो जाएगा। कई लोग यहां तक पहुंच जाएंगे, फीस नहीं जमा करेंगे। कई लोग हैं फीस जमा कर देंगे, एक सप्ताह स्कूल में बिताएंगे और अगले सप्ताह दौड़ जाएंगे, वो भी छठे 7वें राउंड में वो सीट खाली होगी, फिर वापस आपको काउंसलिंग में मिल जाएगी। तो ई काउंसलिंग में इस पर सीटें आती रहेंगी। कैसे आएंगी अभी बताएंगे। ये डिसीजन आप लोगों ने लेना है। किसी भी कारण से सैनिक स्कूल से न्यू सैनिक स्कूल में ट्रांसफर नहीं होगा और न्यू सैनिक स्कूल से सैनिक स्कूल में ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कई लोग हैं, हाय तौबा मच गई है, एक कह रहे हैं कि मेरा मेल बेटे का जेंडर है, यहां पर फीमेल लिखा आ रहा है रिजल्ट में। एनटीए को आपने ईमेल करनी है। ईमेल का ईमेल आईडी जो है यहां पर नोटिसेस में एसओपी है, एसओपी में लिखा है किस एड्रेस पे आपने ईमेल करना है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सबको एसओपी भेजता रहता हूं, हम भी गेम खेलते हैं आपके साथ तो ये जो आपने एनटीए एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी हैं, एक व्यक्ति कह रहे हैं मेरे बच्चे के 287 नंबर आ रहे हैं स्कोर कार्ड में और यहां पर 286 दिखा रहा है या 266 दिखा रहा है, विसंगति है। तो ऐसे को भी आपने एनटीए को मेल करके बताना है जी हमारे स्कोर कार्ड में इतने, अभी जो रिजल्ट है उसमें इतने मार्क्स दिखा रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ है। ये सब तुरंत से कर डालिए, आपको रिड्रेसल मिल जाएगा। सरकारी अधिकारी बैठे हैं, ईमेल पर बहुत ज्यादा तवज्जो है, और ईमेल नहीं भी है तो एडमिट कार्ड आपके पास प्रूफ है, ये इसका स्क्रीनशॉट प्रूफ है। आप बाद में भी कोर्ट में जा सकते हैं, आरटीआई के थ्रू आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लीगल बैटल, लीगल रास्ता छोड़ना नहीं है, लंबा है लेकिन वहां पर अंधेर नहीं, देर हो सकती है। ये चीजें ध्यान रखनी है। आप कह रहे हैं जी हम स्कॉलरशिप चाहते हैं। स्कॉलरशिप केवल इकोनॉमिक आधार पर अपने होम स्टेट में ही लागू है। मतलब आप पंजाब के हैं और सैनिक स्कूल कपूरथला मिल जाता है आपको, यहां पर आप इकोनॉमिक आधार पर जो भी स्कॉलरशिप लागू है वो दे सकते हैं। स्कॉलरशिप वाला वीडियो आपने कैसे सर्च करना है, यहां लिखिए सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप कॉमा कर्नल अमरदीप, यूट्यूब पे सर्च करिए, बिल्कुल वो वीडियो आ जाएगा।
कॉमा कर्नल अमरदीप लगाएंगे, बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। न्यू सैनिक स्कूल में जाए कि नहीं जाए वो भी वीडियो है, सेम लिखे न्यू सैनिक स्कूल कर्नल अमरदीप, वो 3 वीडियो खुल जाएंगे। न्यू सैनिक स्कूल में भी स्कॉलरशिप है, उसका वीडियो ढूंढने का तरीका है, ये खोज आप स्वयं करें। मैं चाहता हूं आप थोड़े से वार्म अप हो जाएं, थोड़े से अपने बच्चे के प्रति सिंसियर हो जाएं, तो ये सब काम आपने करने। अब मैं बताता हूं जी इस वाली वेबसाइट पर आपको क्या क्या मिलेगा और किन किन सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस, ये काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है, इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखें। यहां दिया है जी 15/3/2024 को आपने रजिस्ट्रेशन का फिलिंग डेट था, रजिस्ट्रेशन की चॉइस था 31/3, उसके बाद सीट एलोकेशन 9/4 को हो गया, शाम को 7 बजे, 1900 बजे लिखा है। सेनाएं हैं और जो रेलवे है वो 24 घंटे वाला टाइम टेबल यूज करते हैं। यह है इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटेड स्कूल होना चाहिए 12/4/2024 को 23:55, यानी कि रात को 11:55 पर आपने ये सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्कूल से आपको इमीडिएटली ईमेल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, कब आना है वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनको आज या कल में ही आ जाएगा, और 27 तारीख तक वो सारे काम आपने कर डालने हैं। अभी इसमें राउंड 2 का नहीं आ रहा है, राउंड 2 का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ रहा है, लेकिन 27 तारीख को सीट्स रिलीज करेंगे प्रिंसिपल साहब। 28, 29, 30 तक डेटा कंपाइल होगा। 30 अप्रैल या 1 मई से पहले आपका जो सेकेंड राउंड है शुरू नहीं होगा, वो भी ऐसे होगा। यहां पर सब डेट ऐसी ऐसी चल पड़ेंगे। तो ये ऐसे करके 7 राउंड, हर एक राउंड के 15 दिन लगा के चलिए, तो अगस्त तक ये पूरा कार्रवाई चलने वाला है। एसओपी के अंदर टेंटेटिव डेट दी हुए हैं कितने राउंड्स होंगे। अभी मैं लिखूंगा कुछ नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले देते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे श्रीमान, यहां पर सब कुछ है, यहां पर एवरीथिंग इज देयर। अभी आएगा नहीं वैसे, वो कह रहे वी कैन नॉट ओपन दिस फाइल, लेकिन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं पर मिलेगा। और जो सैनिक स्कूल आपको मेल भेजेगा वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आप उनसे मेल पे मंगा सकते हैं एज पर फॉर्मेट। और ये सारा फॉर्मेट जो है ये आपका एसओपी में दिया हुआ है, यहां से नहीं डाउनलोड होता है, आप वहां से प्रिंट आउट निकालें, वो डॉक्यूमेंट्स आपने भर के लेके जाने साइन करा के। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां जी आ गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब आता जी मेन सीट मैट्रिक्स। ये सीट मैट्रिक्स अभी का है, और सीट मैट्रिक्स पता करने का तरीका क्या है जी, यहां पर नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो आपको सीट मैट्रिक्स दिखाएंगे क्लास 6 का। और पूछ रहा है कौन से उसका, सैनिक स्कूल का कि न्यू सैनिक स्कूल का, एकेडमिक ईयर 2024 का ही आ जाएगा। किस स्कूल में किस कैटेगरी में कितने सीट्स थी अभी तक, ये देखिए, ये टोटल काउंट 95, 10, 68, 10, ये गर्ल्स की हैं, बॉयज की हैं, तो गर्ल्स का सब में एक एक ही है। यहां पर 6 ही है खाली सॉरी, यहां पर सब 10-10 है। हर कैटेगरी में गर्ल्स की 5 होम स्टेट, 5 अदर स्टेट। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके बच्चे के 272 नंबर आए, लेकिन आप ही की कैटेगरी में, आप ही की स्टेट में किसी के 274 है, तो 272 लाकर भी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा। अगले राउंड में जाएंगे, क्या पता वो लड़की फिट हो जाए जिसने अप्लाई किया है, कि वो ज्वाइन कर ले, आपके लिए 272 लाके भी मार्क्स लाके सीट नहीं है। बॉयज में काफी सारा ऑप्शन है, ये भी ध्यान रखना है, स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स को। तो इस प्रकार से आप सीट मैट्रिक्स पता कर सकते हैं। ये सीट मैट्रिक्स राउंड 1 में। जब राउंड 2 शुरू होगा, इस सीट मैट्रिक्स में क्या आएगा, बची हुई सीटें आ जाएंगी कि किस स्कूल में कितनी सीट्स बची हैं। इसीलिए राउंड 2 में आपने दोबारा से चॉइस भरना है। आप कोडागू भर रहे हैं, कोडागू में सीट ही नहीं है। आप घोड़ाखाल भर रहे हैं, घोड़ाखाल में आपकी कैटेगरी में सीट ही नहीं है, तो भर ही नहीं सकते उसमें। हर राउंड से पहले सीट मैट्रिक्स चेक करना है। इस सीट मैट्रिक्स को देख के जिसमें 2 या 3 सीट है आपकी कैटेगरी में, और दूसरा कट ऑफ देखना है आपने। यहां स्कूल की इंफॉर्मेशन है। कई लोग कह रहे हैं जी ये ब्रह्मानंद हमें न्यू सैनिक स्कूल हो गया। आप स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाएं, स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, काउंसलर सर या मैडम से बात करें, पूछें आपका स्कूल कितना पुराना है, कितनी फीस है, सारी बेसिक जानकारी लें। स्कूल वाइज कट ऑफ, यहां पर अभी बहुत खतरनाक चीजें हो गई हैं। मैं केवल एक स्कूल का कट ऑफ डिस्कस करके बताऊंगा। क्लास 6 पे चलते हैं। मुझे पता नहीं क्लास 6 के से क्या प्रेम है। 9th वाले हमेशा कहते हैं सर आप 9th की बात नहीं करते। हर राउंड का कट ऑफ अलग होगा। ये राउंड 1 का है जी, एकेडमिक ईयर 24। यहां पर स्कूल सेलेक्ट करेंगे,
सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने का आ जाएगा जी। मैंने कहा घोड़ाखाल पे चलते हैं क्योंकि मेरी स्टेट वाला है ये। पुंगलवा नहीं, घोड़ाखाल, ये आ गया जी घोड़ाखाल। और हम केवल डिस्कस करते हैं होम स्टेट या यूटी का, और देखते हैं जी क्या कहानी है इसकी। ये डेटा फटाफट खुल गया। अब यहां पर क्या है, उत्तराखंड का होम डिफेंस, होम ओबीसी, होम एससी, होम एसटी एंड होम यूएन, मैंने बताया था 5 कैटेगरीज में वैकेंसी बटी होती है। ये कट ऑफ मार्क्स है और ऑल इंडिया रैंक है। यहां दिया हुआ है गर्ल्स के मार्क्स 275, 260, होम एससी का 223 है, सीट एक ही थी तो 205 है, 204 है, 284। आप ये देखिए कि ये सारी सीटें भर चुकी हैं। बॉयज के मार्क्स यहां पर दिए हुए, और यहां पर ऑल इंडिया रैंक भी दिया हुआ उसका। ये 511 वाला है, जनरल वाला देख लीजिए। होम डिफेंस का 511 है, और जो होम इसका है अनरिजर्व कैटेगरी 808 है। मतलब डिफेंस का जो कट ऑफ है वो इतना ज्यादा गया है 273, और यहां पर 271 गया। तो डिफेंस वालों को कोई भी फायदा नहीं मिला। ये लास्ट बंदा है। अगर डिफेंस में 4 सीटें थी, ये आखिरी बच्चे के नंबर है। अब आपने प्रे करना है, आपने कैलकुलेशन करना है। अगर मेरे बच्चे के डिफेंस का है और 240 नंबर हैं, घोड़ाखाल में आने के दूर दूर तक चांस नहीं है होम स्टेट के, क्योंकि कट ऑफ जा रहा है 273। लेकिन अगर आपके बच्चे के 272, 271 नंबर हैं तो 10% चांस है सेकेंड राउंड में अगर सीट बचती है तो आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, नहीं तो नहीं है। अदर स्टेट वालों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है। अदर स्टेट में मैं बताता हूं उसमें क्या कहानी है। यहां पर होम स्टेट यूटी था, हम चलते अदर स्टेट यूटी। कल मेरे से बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा हुई इस बारे में। होता क्या है, हर स्टेट की वैकेंसीज फिक्स्ड हैं। आप कहेंगे बिहार का बच्चा है, उसके 272 नंबर आए और वो नहीं हुआ, और मध्य प्रदेश का बच्चा 252 नंबर लेके चला गया, वो यहां पर देखेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ आया। यहां देख लीजिए अदर स्टेट डिफेंस बिहार 282, डिफेंस का और किसी का नहीं। अनरिजर्व देख लेते हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बिहार अनरिजर्व 280, वही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जम्मू एंड कश्मीर 286, यहां जम्मू कश्मीर का बिहार वाले से भी ज्यादा लेके आए, और मध्य प्रदेश का 281। तो बाहर वालों का भी कट ऑफ जो है इतना उसमें घोड़ाखाल क्योंकि बहुत ही पॉपुलर स्कूल है तो बाहर वालों का एक कट ऑफ है। और हर स्टेट में घोड़ाखाल में देखेंगे कितने बच्चे ले सकते हैं अदर स्टेट की वैकेंसीज, वो भी बताता हूं कैसे वैकेंसी चेक करनी है आपने। यहां पर देखेंगे स्कूल वाइज स्कूल इंफॉर्मेशन, सीट मैट्रिक्स क्लास 6 सेलेक्ट करते हैं जी सैनिक स्कूल। ये अदर स्टेट में देख लीजिए, आप घोड़ाखाल जाएगा ये। तो जब घोड़ाखाल पर हम जाते हैं आप देखेंगे होम एससी में 6 वैकेंसीज हैं, होम एसटी में 3 वैकेंसीज हैं, होम ओबीसी में 12 हैं, होम अनरिजर्व में 16 है। जो कट ऑफ नंबर था वो 16वें बंदे का नंबर है, उससे ऊपर हैं बाकी सब। होम डिफेंस में 5 हैं, अदर स्टेट में एससी में केवल 2 हैं। तो अदर स्टेट सारी मिला के पूरी जो 28 29 स्टेट्स एंड यूटीज हैं उनमें सब मिलाकर अदर स्टेट में केवल 2 ही वैकेंसी हैं, और वो टॉप ऑल इंडिया रैंकिंग से चलेंगे, पहले 2 को उठा लेंगे। इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अदर स्टेट एससी की 1 ही है, अदर ओबीसी की 5 हैं, अदर अनरिजर्व्ड 8 हैं, और एक स्टेट में ये जो टोटल वैकेंसीज हैं इसका 25% से ज्यादा एक स्टेट को नहीं दे सकते। मान लीजिए अदर स्टेट में अनरिजर्व में केवल एक स्टेट को 2 ही वैकेंसी दे सकते हैं। आप जब सेकेंड राउंड में जाएंगे आप देखेंगे मैं अनरिजर्व्ड हूं और मैं बिहार का रहने वाला हूं, और घोड़ाखाल में अनरिजर्व वैकेंसीज 0 हैं, 2 भरे जा चुके हैं। तो आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 से तीसरा आएगा ही नहीं। आपकी सीट मैट्रिक्स में यहां पर 0 लिखा होगा या यहां पर 3 लिखा है, लेकिन जब आप टोटल उसमें दिया होगा किस स्टेट के कितने वैकेंसी भर चुके हैं जो मैंने दिखाया था, तो आपको फिर पता होगा कि मैं बिहार का होने करके 2 मेरे बंदे ऑलरेडी जा चुके हैं, तीसरे बंदे की वैकेंसी नहीं है। वही आप उत्तर प्रदेश के आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश का 1 ही बच्चा गया है,
उसका कट ऑफ वॉज 252, मेरे है 251, डाल दीजिए वहां पर। 50% चांसेस हैं कि सेकेंड राउंड में आपको यहां पर सीट मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक ही बच्चा लिया गया है। ये पेरेंट्स को समझने में बहुत समय लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस करके मैं पूरी वेबसाइट को खोल के आपको पूरा बता रहा हूं। ये सीट मैट्रिक्स को राउंड 2 से पहले और स्कूल वाइज फील्ड वैकेंसी यहां पर आ जाएगा, कितने वैकेंसी है जी, कितने वैकेंसी भरेंगे। तो वही हम लगते हैं अपना घोड़ा खाल लेके चलते हैं। ये लग आ रहा है। वो एक स्कूल का डिस्कस करने से अच्छा रहेगा। और ये क्लास 6 की ये आगे यहां दिया हुआ है अदर स्टेट वैकेंसी। टोटल अदर स्टेट वैकेंसी फीमेल की 5 है। वैकेंसी दैट कैन बी अलॉटेड टू वन स्टेट इज 5। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड मेल, टोटल अदर स्टेट वैकेंसी 18 है। वैकेंसी दैट कैन बी अलॉटेड टू एनी वन स्टेट इन एनी कैटेगरी इज जस्ट 5। तो टोटल बिहार के 5 बच्चे हो सकते हैं, सब कैटेगरीज मिलाकर, अपनी कैटेगरी मिलाकर केवल 2 ही हो सकते हैं। यह समझना भी बहुत जरूरी है। अब यहां पर टोटल वैकेंसी फील्ड जब राउंड 2 होगा, यहां पर आ जाएगा 1 वैकेंसी थी, 5 थी, 5 में से 5 भर गई, कोई वैकेंसी नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। यहां 18 थी, 18 में से 16 भर गई हैं, और कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी फील्ड आ जाएंगे। स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड में यहां पर आ जाएगा कि स्टेट में कितने हैं। यहां पर आपने देख लेना, मेरी स्टेट के 5 हो गए, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी 5 ही हो सकती है एक स्टेट की। तो मुझे अगले राउंड में इसमें अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सारा गेम समझ लेना है आपने। यहां पर नोटिस आ जाएगा, ये रही एसओपी जो आप पढ़ते नहीं है। ये एसओपी खोलेंगे, पूरी एसओपी 80 पन्ने की। मैं चाहूंगा आप इस एसओपी को डाउनलोड करें और पढ़ें। ये देखिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। मेडिकल कहां होगा, डॉक्यूमेंट कितने हैं, कौन से लेके जाने हैं, क्या फॉर्मेट है, पे सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, एवरीथिंग इज रिटन हियर। लेकिन आप अपना काम स्वयं करें। अब बड़े बड़े सवाल आते हैं, भेजें या नहीं भेजें, वो चॉइस आपकी है। मैंने बताया आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं 12 तारीख को, लेकिन राउंड 2 शुरू होगा 27 के बाद, 28, 29, 30 या 1 मई को। 12 तारीख से 27 तारीख तक आपको पता नहीं है, मैंने रिकंसिडर तो दबा दिया है, लेकिन मेरे को मेरे चॉइस के स्कूल में वैकेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने एक लिस्ट जो बनाई हुई थी पहले भी, उसमें मैं चाहूंगा आप तवज्जो दें। अगर आपको टॉप 10 सैनिक स्कूल्स में कोई मिल गया है, एक्सेप्ट कर लें, दूरी मत देखें। ये मैं एज इंडिविजुअल अपने पर्सनल बिलीफ बता रहा हूं। न्यू सैनिक स्कूल, उसकी भी एक रैंकिंग है, वो भी हमने दी हुई है, सबके साथ शेयर करी हुई है। उसमें से भी कोई बहुत ज्यादा बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, और ये अभी नए नए आए हैं। इनको स्टेबलाइज होने में, सैनिक स्कूल का रेपुटेशन को प्राप्त करने में टाइम लगेगा। एक व्यक्ति कह रहे हैं एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर न्यू सैनिक स्कूल की रैंकिंग क्या। मैंने कहा 2 साल हुए इनको न्यू सैनिक स्कूल बने, स्कूल ये पुराने हैं, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल वाले फॉर्मेट में आए इन्हें मैक्सिमम 2 साल हुए हैं। अभी अगले 3 साल तक इनका कोई भी बच्चा 4 साल तक एनडीए में बैठने ही नहीं वाला है। इनकी आप रैंकिंग नहीं कर सकते, लेकिन इनकी रैंकिंग स्कूल की वेबसाइट पर जाएं, वहां की बिल्डिंग देखें, हॉस्टल देखें, फोटोग्राफ्स देखें, स्कूल के अचीवमेंट देखें, कौन कौन वहां वीआईपी विजिट करते हैं, एनसीसी है कि नहीं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 से 2.2 लाख रुपीस हैं साल में अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, फर्क पड़ेगा। न्यू सैनिक स्कूल इतने गए गुजरे नहीं है। आपका जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, वो 10,000 रुपये साल में पढ़ रहा है जी। यहां 2.2 लाख है, लेकिन 10,000 रुपये साल, बच्चे का सारा साल का खर्चा वर्चा सब निकाल के 50 से 60,000 लगाते हैं, तो 70,000 रुपये बच्चे आपको कॉस्ट करता है 1 साल के लिए। यहां 3 गुना बढ़ जाएगा, सैनिक स्कूल में 2 गुना बढ़ जाएगा, मिलिट्री स्कूल में तकरीबन इतने पैसे में हो जाएगा, इसलिए मिलिट्री स्कूल ज्यादा अच्छे हैं। नवोदय में बिल्कुल फ्री है। अब एक मैडम का है कि मेरी बच्ची नवोदय में हो गया है या सैनिक स्कूल कुंजपुरा, मैंने आंख बंद करके कहा नवोदय में भेज दो, कारण नवोदय में पढ़ाई हो रही है, सैनिक स्कूल में फिर सैनिक स्कूल की कार्रवाई हो, तो वहां आप फौजी ट्रेनिंग के लिए बच्चे को भेज रहे हैं। ये चीजें आपने ध्यान रखनी।
मैं तो अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं। आप कोई कह रहे हैं इस स्कूल के बारे में आप पता करके हमें बताइए, वो संभव नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं। मैं एक ही व्यक्ति हूं, मैं वीडियो बना सकता हूं, अपना बैचेस कोऑर्डिनेट कर सकता हूं, आपके लिए रिसर्च कर सकता हूं, लेकिन हर एक स्कूल को कॉल करके वो लोग कॉल भी नहीं उठाते। कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन में एरर है, आपका डिफेंस की जगह जनरल लिखा गया है जबकि आपने फॉर्म में डिफेंस लिखा था, तो ये सब चीजें आपने एनटीए को भेज देनी है। वो एनटीए का जो ईमेल आईडी आपको यहां पर मिलेगा, एंड वो ईमेल को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये पक्का आपने मेल कर देना, आप अपना काम करने में पीछे मत हटें। ये वेबसाइट जो हमने बता दी है, कई लोगों को ये भी नहीं पता था कहां पर चेक करना है। वो लोग कह रहे हैं हमें बताओ कि कहां पर है चेक करने के लिए, तो मैंने कहा जी यहां पर है। ये AISSAC सर्च करेंगे, pesa.ncog.gov.in है, तो pesa.ncog.gov.in साइट है। नहीं तो गूगल पे AISSAC लिखेंगे, ये पहला प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उस पर आप चल जाएं। क्लास 6, क्लास 9 सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, ये सारी चीजें यहां पर है। और अगला जो राउंड 2 का काउंसलिंग शेड्यूल यहां पर आएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहां मिलेगा। दिस वेबसाइट इज ऑल एनकम्पासिंग। अब रह गया जी हमारा क्या काम है। हमारा काम है आपको ऐसे वीडियो बना के जागृत करते रहना, जितने डाउट जो हमारी सामर्थ्य के अंदर है वो क्लियर करना, आपको बताना है कि कैसे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है। कई बार ज़्यादा कन्फ्यूजन से हम गलती कर बैठते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज ना रहें, आंखें बंद करें। और कईयों ने कल ही रात को ही एक्सेप्ट कर लिया, अब वो कह रहे हैं जी हमें तो रेवाड़ी की जगह कुंजपुरा जाना है। मैंने कहा आपने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? फिर मैंने बताया है आज 10 तारीख है, कल 11 है, परसों 12 है, तो आप उस दिन कर लो ना, थोड़ा टाइम लगा लीजिए, 12 तारीख को कर लीजिए, रात को 11:55 तक टाइम है। अब मेरे से ये पूछना कि भेजें कि नहीं भेजें, इस सवाल का गलत जवाब होगा, जो भी मैं दूंगा गलत होगा। आपके मन में जो पहला उत्तर आता है वो सही जवाब है, और उस जवाब को आप इस पर लिख भेजें। एक लाख होने वाले हमारे सब्सक्राइबर। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने, अगर आप जामनगर के रहने वाले हैं, इसमें दमन एंड दीव के रहने वाले हैं, वहां पर आपके आसपास न्यू सैनिक स्कूल है, अरे थोड़ा आप किसी की मदद के लिए वहां तक जाएं, हालचाल पता करें, और इस नंबर पर मेरे पर व्हाट्सएप कर दें कि मैं इस न्यू सैनिक स्कूल में गया था और ये मेरा फीडबैक है। जिन पेरेंट्स के बच्चे ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, इस पर बिल्कुल अपना सच्चा फीडबैक दें। यहां पर ये वीडियो है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जब आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, जब आप मैसेज करते हैं, कॉल पे बात होती है, मैं बिल्कुल सही फीडबैक देता हूं जो पेरेंट्स से मिला है। एक पेरेंट्स मेरे कहा था, मेरे पास आया सुजानपुर तीरा में, उनका बच्चा पढ़ रहा है, उन्होंने कहा जी बच्चा बड़ा खुश है, बिल्कुल टाइट रखा है उन्होंने। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया स्कूल है। ऐसे फीडबैक मिलता है, क्योंकि जो पेरेंट्स का फीडबैक है, हमारा फीडबैक विल ऑलवेज बी कलर्ड, ऑलवेज बी बाइस्ड। प्रमोशनल रह गया, बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से क्लास 6 का अगले एग्जाम के लिए। RIMC का रिजल्ट आ जाएगा, RIMC के इंटरव्यू के लिए मेरे को संपर्क करें। RIMC का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से, और ये चलता ही रहेगा सारा सिलसिला। मेरे से बात करते हैं, हमें आप, हमारे पास आपका नंबर आता है, हम आपको तंग नहीं करते। हम किसी को भी नहीं कहते हमारा कोर्स खरीदिए, केवल उसी व्यक्ति को, पुरुष या महिला को हमारी टीम कॉल करती है जो कहते हैं कि हम आपका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज हम कोई कॉल करके हमारा कोर्स ले लीजिए कहने का हमारे पास समय नहीं है, ना हमें आवश्यकता है। दैट उस मामले में माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने हमारी टीम को बहुत अच्छा संस्कार दिए, बड़े अच्छे से हमारी काउंसलिंग टीम गाइड करती है, बड़ी क्वालिफाइड लोग हैं। और जिनसे 5-7 लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आपके जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं देता, मैं कॉल को काटता नहीं। मैं या पहले तो कॉल उठा ही नहीं पाता, करूंगा तो फिर मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट मेरे पास हमेशा होते हैं, तो जितना आपने जानकारी लेना उसमें कर लें। लेकिन वो लेने से पहले इस नंबर पर सीधा टॉक टू कर्नल एडी मत लिखें, आप बताएं सर मेरी ये समस्या है, कर्नल साहब मेरी ये समस्या है, भाई साहब मेरी ये समस्या, कुछ भी लिख दें, समस्या लिख दें, और मुझे 5-7 मिनट का समय दें आपका वीडियो, आपका ऑडियो सुनने के या आपका मैसेज पढ़ के जवाब देने के लिए। परसों रात को मैं सोया हूँ जी 4 बजे, कल रात को सोया हूँ 3 बजे, पूरे 500 मैसेजेस मैंने खुद रिप्लाई करे। कल तकरीबन 250 के बाद मेरा बिल्कुल नींद के एकदम से बुरा हाल हो गया, उसके बाद मैं सो गया। लेकिन इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि अगर हम 1% भी हमारे एफर्ट से आपको सही दिशा मिलती है,
इट गिव्स मी लॉट ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन। आई एम नॉट लुकिंग फॉर कि आप मेरे को सुने और दौड़ते आ जाएं, ये करें वो करें। एक व्यक्ति ने आज बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि देहरादून की जो आपकी तिहाड़ जेल है उसकी फीस कितनी है। तिहाड़ जेल है, महंगा है, बाकी देहरादून के स्कूलों से सस्ता है, लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल में फिर हम उसको थोड़ा बच्चे को टाइट करके रखते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे की सुपारी देना चाहते हैं, तीतर बन गए हैं उनको आप तीर बनाना चाहते हैं, र हटाना चाहते हैं और त हटाना चाहते हैं, तो मेरे पास लें और पक्का हमसे संपर्क करें। इफ यू हैव एनी डाउट्स, हम 1, 2, तीसरे दिन तक तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत लोगों को मैं वीडियोस देखने के लिए भेजता हूँ, वो देखते बिना देखे मेरे को कॉल कर देते हैं। मैंने कहा मैडम एक बार ये 1 घंटे का वीडियो देख तो लीजिए। तो ये सारे डिस्कशन इसलिए किया कि सिचुएशन ऑलवेज विल बी ग्रे। ग्रे के स्पेलिंग की 2 है, GRAY भी और GREY। हमें ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए क्रिकेट मैच का, कौन जीता कौन हारा। लेकिन यहाँ पर रेवाड़ी चाहिए तो कुंजपुरा मिल गया, कुंजपुर से रेवाड़ी मिल गया, दोनों में से कोई नहीं चाहिए तो अंबिकापुर मिल गया, कोई गोलपाड़ा में चला गया है। अब वो बड़े बड़े हैं। एक हमारे स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं मुझे इम्फाल मिल गया। मैंने कहा इम्फाल बहुत अच्छा साइंस स्कूल है, लेकिन अगर आजकल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां देखिए, इम्फाल पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा और थोड़ा स्टेट में अनरेस्ट चल रहा है। तो आपने एज पेरेंट हमेशा कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि मैं अपने बच्चे को कम से कम सेफ्टी तो उसके इंश्योर कर सकूं, और कल को अच्छे बुरे होते हैं मैं वहां पहुंच तो सकूं। ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। केवल खान पान, रहन सहन और भाषा में नहीं अटके रहना है, बहुत सारी और चीजें कंसिडर करनी है। और मैंने जैसा बताया, अगर नहीं जाता है, अच्छे रैंक लाने के बाद भी बावजूद भी बच्चे का साइंस स्कूल नहीं जा पाता है, कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, वो एनडीए क्लियर कर लेगा, टीएस एंट्री चल जाएगा, यानी वह सीडीएस चल जाएगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस चल जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएगा, सिविल सर्वेंट बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएगा। उसके भविष्य में जो है लिखा हुआ उसको आप रोक नहीं सकते। हमें केवल है कि उनको सही पटरी पर रखें, और ये सारे स्कूल उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग जो हैं मिलजुल के, हम आपका बच्चा और आप एक ही टीम के सदस्य हैं। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।